बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया। राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं। कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी अति दुखद और कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे। राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी बहुत ही दुखद है। अहम खबर, कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे। और बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी है जो कि बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया और राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को रास नहीं आया है और यही कारण है जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आपत्तिजनक जो विवाद है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का ये रवैया सामने आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस नेता को अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं, कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे। दिवाकर त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। दिवाकर त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए तो ये मसला अब लगातार गंभीर होता जा रहा है और खासतौर पे तब जब कांग्रेस के एक बड़े और दिग्गज चेहरे अधीर रंजन की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आते हैं और अब ये मामला सियासी रंग अख्तियार करता जा रहा है। साइड इफेक्ट तो होगा। बिल्कुल, देखिए सियासी रंग अख्तियार ही करेगा ये मामला, क्योंकि मामला राष्ट्रपति से जुड़ा है, मामला एक महिला से जुड़ा है और मामला एक आदिवासी महिला से जुड़ा हुआ है। देखिए, चाहे मायावती हो या बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, जाहिर बात है कि इस मामले को पूरी तरीके से भुनाना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बोला जाता है तो कहीं न कहीं दलित वोट बैंक, कहीं कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है, अनुसूचित जनजाति वोट बैंक है और कहीं के जो महिला है वो वोट बैंक जो है वो खिसक सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तो कहीं के आपने देखा होगा कि इसी वोट बैंक को अपने पास खींचने के लिए, उसको या तो अपने पास बचा के रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए दलगत राजनीति से हट के और कई पार्टियों ने तो गठबंधन से किनारा करके कहीं न कहीं सपोर्ट जो है किया था, वोट जो है द्रौपदी मुर्मू किया था। अब जब उनको लेके कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस तरीके की बयानबाजी करी है, इस तरीके की टिप्पणी की है, तो जाहिर बात है उसको भुनाने के लिए सभी जो है सामने आएंगे। यही वजह है कि मायावती ने भी ट्वीट किया है और मायावती ने जिस तरीके से ये लिखा है कि भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि उन्होंने जो शब्द लिखे आदिवासी समाज की, तो जाहिर बात आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक की सियासत है और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो ऐसे में मायावती हो या अन्य विपक्षी दल हो या अन्य सत्ता पक्ष के दल हो, वो कहीं कहीं चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में बोल के, कांग्रेस के और अधीर रंजन के विरोध में बोलकर कहीं न कहीं इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, उसको बचा के रखा जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बयान कहीं ना कहीं इस बाबत अब दिखाता है कि मसला अभी काफ़ी गंभीर होता हुआ जा रहा है। ज़बान ज़रूर फिसली, जैसा कि कहा अधीर रंजन चौधरी ने, लेकिन अब ये ज़बान फिसलना अब काफ़ी महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए। ख़ासतौर पे तब एक तो यहाँ पर पहले ही ईडी से बाकायदा लेटर पहुँचते हैं, तलब किया जाता है और उसके बाद नेताओं की इस तरीके से ज़बान फिसलना या इस तरीके की बयानबाजी, जिसके चलते न सिर्फ सदन गर्म होता है बल्कि अगर देखा जाए तो देश में भी जनता जो द्रौपदी मुर्मू को पसंद करती है, क्योंकि एक सही तरीके से, सही सलीके से, सही प्रक्रिया के साथ वो राष्ट्रपति पद पर बैठी और उनका जीवन भी जितना सादा रहा है वो सभी उससे वाकिफ हैं। तो ऐसे में इस तरीके की टिप्पणी जनता भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 2024 में भारी पड़ सकती है क्या दिवाकर त्रिपाठी जी? बिल्कुल, देखिए जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जनता जानती है कि इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो भी किसी सीनियर लीडर के द्वारा, जाहिर बात है कि जुबान फिसलने की वो बात कह रहे हैं, चूक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि आप चूक हुई है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो जाहिर बात है कि 2024 में भी इसका असर पड़ने वाला है। जनता जो है वो समझ रही है कि कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो भी कहीं कहीं नाराज हो सकती है। तो कांग्रेस तो पहले से भी कहीं न कहीं दिक्कतों में है।
अब इस तरीके की बयानबाजी उनके सीनियर लीडर के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी, ऊंची टिप्पणी जो है की गई है, तो जाहिर बात है कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना होगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर त्रिपाठी जी सारी अपडेट के लिए।